कैसे आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए हमारा जो है सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक चला हुआ था और हमने जो है एक वीडियो इसकी कंप्लीट कर ली है। सिंपल से क्वेश्चन थे। देखिए आज हम थोड़ा सा जो है लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा, 20 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में खड़े हुए हैं। रीना बाएं छोर से 6वें स्थान पर खड़ी है। रीना व श्वेता के बीच सिर्फ 3 छात्र हैं। श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी हुई है और टीना राधा के दाएं को 6ठे स्थान पर खड़ी है। अनीता दाएं छोर से 4थे स्थान पर खड़ी है। रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं। तो इसने पूछा है अनीता व टीना के बीच कितने लोग खड़े हुए हैं तथा अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान पूछा। देखिए इसको बड़े ही ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे, एकदम फ्री माइंड होगा। देखिए फ्रेश माइंड हो जाइए, एकदम बड़े अच्छे से समझेंगे। देखिए अगर आपने हमारा रैंकिंग वाला टॉपिक पढ़ा हो तो ये बिल्कुल थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखो ये मान लीजिए 3 खंबे खड़े हुए हैं। कितने खंबे खड़े हैं? ये 4 खंबे खड़े हुए हैं, ठीक है। कितने खंबे? 4 खंबे। अगर मैं आपसे इनके बीच की डिस्टेंस पूछूं तो कितनी होगी? आप कहोगे सर एक डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, एक डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी और एक डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, ठीक है। 4 खंबे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो उनके बीच की अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो आप कहोगे सर डिस्टेंस है 3। कितनी है? डिस्टेंस खड़ी हुई है इनके बीच की 3। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिस्टेंस तो है इनके बीच की 3 लेकिन इनके बीच में आदमी कितने हैं? आप कहोगे सर आदमी तो इनके बीच में 2 ही खड़े हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आप कहोगे आदमी कितने हो जाएंगे? आदमी डिस्टेंस से होते हैं 1 कम। कितने? 2। तो डिस्टेंस हो गई कितनी? 2 और डिस्टेंस हो गई 3 और आदमी खड़े हुए हैं कितने? 2। तो देखो इस कंसेप्ट का हम यूज इसमें करेंगे, ठीक है। 20 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। 20 छात्र है कोई इतने, ठीक। 20 छात्र है, हमें नहीं पता तो हम टोटल जो डिस्टेंस मानेंगे वो 20 डिस्टेंस मान के चलेंगे। हम कितनी टोटल डिस्टेंस हमारे पास है? 20, ठीक। तो इसने कहा है कि एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। भाई देखो उत्तर होता किधर है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि इस साइड में जो है इधर को मुंह करके खड़े हुए हैं 20 आदमी, ठीक है। तो इसने कहा है रीना बाएं छोर से 6ठे स्थान पर खड़ी है। रीना यहाँ पर खड़ी है बाएं छोर से 6ठे स्थान पर। कौन खड़ी हुई है? रीना खड़ी हुई है बाएं छोर से 6वें स्थान पर। तो इसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 6। कितनी आ जाएगी? इसकी जो बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आ जाएगी 6। अब ध्यान देना, रीना व श्वेता के बीच सिर्फ 3 छात्र हैं। रीना और श्वेता, श्वेता कोई यहाँ पर खड़ी हुई है, इसके बीच में कितने छात्र हैं? इसके बीच में आप कहोगे सर इसके बीच में 3 छात्र हैं, 1, 2 और 3। इसके बीच में जो है 3 छात्र खड़े हुए हैं, ठीक। अब ध्यान दो आगे क्या कहा है उसने। आगे कहा है श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी हुई है। श्वेता और रीना के बीच बीच में क्या कौन खड़ी हुई है? राधा खड़ी हुई है। ठीक बीच में है कौन? राधा। ध्यान देना, रीना और श्वेता के बीच में कौन खड़ी हुई है? राधा खड़ी हुई है। और इसने अगली लाइन में आपसे कहा है कि टीना राधा के दाएं को 6वें स्थान पर खड़ी है। जो टीना खड़ी हुई है राधा से 6वें स्थान पर टीना खड़ी हुई है। कौन खड़ी हुई है? टीना खड़ी हुई है। यहाँ पर कौन खड़ा हुआ है? टीना खड़ी हुई है। यानी कि ये जो डिस्टेंस आ जाएगी 6 आ जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। कितनी आ जाएगी? भाई जितने आदमी होते हैं टोटल 20 आदमी। देखो हमने आपको स्टार्टिंग में रैंकिंग वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें हमने आपको बताया था कि मान लीजिए ये 4 खंबे खड़े हुए हैं। अगर मैं आपसे इनके बीच की डिस्टेंस पूछूं 1, 2, 3, यानी कि आप कितनी डिस्टेंस बताओगे? आप कहोगे सर इनके बीच की है 3 डिस्टेंस। कितनी? 3 डिस्टेंस, ठीक।
अगर इनके बीच की डिस्टेंस हुई है 3, कितनी है d। अगर मैं आपसे इनके बीच में आदमी पूछूं तो कितने होंगे, आप कहोगे सर इनके बीच में 2 आदमी खड़े हुए हैं, तो मैन खड़े हुए हैं 2, यानी कि जितनी डिस्टेंस होती है उससे एक कम क्या होते हैं, आदमी खड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारा रैंकिंग का, जो कि हम इस वाले फॉर्मूले में लगाएंगे। इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, जितनी रैंक होती है उतने क्या मान लेते हैं हम, डिस्टेंस मान लेते हैं। इसने कहा है राधा के दाएं छठवें स्थान पर टीना है, तो छठे जो है हमने बढ़ा ली टीना। अब ध्यान देना, देखो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 आदमी इनके बीच में है, 1 2 3, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 2 3 और 4 इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। अगर 4 इनके बीच की डिस्टेंस हो गई तो 2 डिस्टेंस हो गई ये वाली और 2 डिस्टेंस हो गई ये वाली। क्या आपके इतनी बात क्लियर है? आप कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 2 डिस्टेंस ये वाली है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 4। तो आपको पता है, देखो बिल्कुल साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है आपको, 6 डिस्टेंस इतनी, 2 डिस्टेंस इतनी, 2 डिस्टेंस इतनी, 6 इतनी और 4 इतनी। अब देखो नेक्स्ट लाइन में इसने क्या कहा है, अनीता दाएं छोर से चौथे स्थान पर है। इसने कहा है अनीता जो है यहाँ पर खड़ी हुई है दाएं से चौथे स्थान पर। भाई दाएं से चौथे स्थान पर है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4। अब ध्यान दो, हमारे पास टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई, 6 और 2 8 और 6, 8 और 6 कितने होते हैं, 8 और 6 होते हैं 14, यानी कि ये जो डिस्टेंस आई हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस हो गई है 14। ठीक है, और जो अनीता वाली डिस्टेंस है ये हो गई है 18, 14 4 होते हैं 18। ठीक, अब ध्यान देना भाई, बड़े अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो सर के ऊपर से चला जाएगा आपके ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 14 तो डिस्टेंस हो गई हमारे पास ये वाली और 4 हो गई ये होगी। ठीक है, तो इसने आपसे क्या पूछा है, इसने कहा है रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं। रीना ये रही और टीना ये रही। भाई 4 से अधिक छात्र तो अपने आप होंगे इसके बीच, 3 तो यहाँ पर हो गए और यहाँ पर कितने हो गए, 4 डिस्टेंस है। 4 अगर इनके बीच की डिस्टेंस है तो 3 इनके बीच आदमी बैठे हुए होंगे नहीं, तो इनके बीच जो आदमी हो गए 3 और 3 6, तो ऑब्वियसली सही बात है 4 से अधिक आदमी बैठे हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, उसने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि अनीता व टीना के बीच कितने लोग खड़े हुए हैं। भाई अनीता और टीना के बीच इसने आपसे पूछा है कितने लोग खड़े हुए हैं। भाई बता सकते हो क्या एक बार कितने लोग खड़े हुए हैं? भाई टोटल हमारे पास कितने आदमी हैं, देखो टोटल हमारे पास आदमी है कितने, टोटल हमारे पास आदमी है 20, और अगर इनके बीच की हम डिस्टेंस कहेंगे, तो अगर 20 आदमी के बीच की हम डिस्टेंस कहेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी 21। कितनी हो जाएगी, 21 हमारी जो है हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक, अब ध्यान देना, अनीता की जो ये जो टोटल डिस्टेंस आ रही है हमारी 6 और 2 8 और 6 14 और 4 18, तो टोटल हमारी डिस्टेंस आई है 18 जो हमने अरेंज कर रखी है। लेकिन हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 21। अगर 21 में से 18 घटा देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी इनके बीच की जो बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 3। कितनी, 3 डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन टीना और अनीता के बीच अगर आदमी कहेंगे तो आदमी कितने होंगे? भाई देखो अगर डिस्टेंस 3 है, कितनी, अगर डिस्टेंस 3 है 1 2 और 3, यानी कि 1 2 और 3, यानी कि 3 अगर डिस्टेंस है तो आदमी तो 2 ही बैठे होंगे इनके बीच में, तो आंसर आ जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का 2 आंसर। ठीक है, अब इसमें कहा है अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान कौन सा होगा। अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान पूछा है। अनीता के संबंध में श्वेता, यानी कि श्वेता पूछी है इसने कौन से स्थान पर है। भाई देखो 3 इनके बीच की डिस्टेंस हो गई और ये हो गई 4, तो 3 और 4 हो गई इनके बीच की डिस्टेंस। कितनी, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आती है वो डिस्टेंस हो गई 7। अगर 7 इनके बीच की डिस्टेंस है तो इनके बीच आदमी कितने होने चाहिए? भाई आप कहोगे इनके बीच आदमी होने चाहिए 6, यानी कि इसकी जो रैंक होगी श्वेता की, वो आदमी तो इनके बीच 6 बैठे हुए हैं
और जितनी डिस्टेंस होती है उतनी ही क्या होती है, रैंक होती है। यानी कि अनीता के बाएं 7वां, अनीता के बाएं 7वें हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। इतनी बात बताओ क्या आपकी क्लियर है नहीं है, जल्दी से बताओ भाई, एक बार देखते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति है ABCDE और F, 2 पंक्तियां हैं, प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठते हैं। यदि E किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, D F के बाएं ओर 1 छोड़कर है, C तथा E अगल बगल बैठते हैं तथा वे D के विकर्णक समान बैठते हैं, तथा B तथा F अगल बगल बैठते हैं, तदनुसार B के सामने कौन बैठे। देखिए क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। छह व्यक्ति है ABCDEF, इसने कहा है 6 व्यक्ति जो है 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं 3-3 करके, यानी कि 3 तो बैठे हुए हैं आदमी इस पंक्ति में और 3 बैठे हुए हैं आदमी इस पंक्ति में, ठीक है। इसने कहा है यदि E किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, भाई जो इसने E बताया है, E कहा है पंक्ति का अंत, यानी कि लाइन के एंड पर नहीं है, कौन, E को हम पंक्ति के एंड में कतई नहीं बिठा सकते। कहां पर नहीं बिठा सकते, पंक्ति के एंड छोर पर हम E को नहीं बिठा सकते, ठीक। इसने कहा है DF के बाएं ओर 1 छोड़कर है। इसने कहा है जो D है वो F के बाएं ओर 1 छोड़कर है। इसने भाई देखो D को अगर मैं यहां बिठा दूंगा और F को बिठा दूंगा अगर यहां, तो 1 छोड़कर 1, F के बाएं 1 छोड़कर 1 कौन बैठा हुआ है, D बैठा हुआ है। भाई हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। आप कहोगे सर एकदम ठीक है, कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात कही है। इसने कहा है C तथा E अगल बगल बैठे हुए हैं। इसने कहा है C तथा E अगल बगल बैठे हैं। भाई देखो E तो यहां पर आ नहीं सकता और यहां पर हमारी कंडीशन हो गई फिर, ठीक। जो C है, C को कहां बिठा सकते हैं, C और E बैठे हुए हैं अगल बगल में। भाई अगल बगल बैठे हुए हैं तो यहाँ पर अगर C बिठा दिया तो E को कहाँ बिठाओगे, E को तो बिठा ही नहीं सकते। अगर देखो C यहाँ पर बिठा दिया तो E को ना यहाँ बिठा सकते ना यहाँ बिठा सकते। तो आप एक काम करो, E को तो बैठा लो यहाँ पर और C यहाँ पर भी बैठ सकता है, C यहाँ पर भी बैठ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी बनती है C की बैठने की। अब देखो अगली लाइन में क्या कहा है उसने, इसने कहा है तथा वे D के विकर्णक सामने बैठे हुए हैं। भाई D के विकर्ण पर सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। D का विकर्ण तो यही हो गया, इस तरीके से बनता है विकर्ण। विकर्ण बोलते हैं जो ये वाली भुजा होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं विकर्ण, ठीक है, जिसको डायगोनल भी बोला जाता है, ठीक है। पर बैठे हुए हैं सामने, तथा B तथा F अगल बगल बैठते हैं। इसने कहा है जो B है और F है अगल बगल बैठते हैं। B यहाँ पर बैठा है और F बैठा हुआ है यहाँ पर। तो अब देखो इसने आपसे कहा है तदनुसार B के सामने कौन बैठा हुआ है। B के सामने पूछा है इसने, कौन बैठा हुआ है, बता सकते हो आप कौन बैठा हुआ है। आप कहोगे सर E बैठा हुआ है B के सामने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। ADEFHJ एवं K उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हुए हों। अब ध्यान दो भाई कैसे बिठाना है, इनको अरेंज करना है, बड़े सिंपल तरीके से करेंगे, धीरे धीरे। देखो इसने कहा है D A के दाएं को चौथे स्थान पर है, A के दाएं को चौथे स्थान पर है D। भाई A बैठा हुआ है यहाँ पर और इसके चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, D बैठा हुआ है। D जो है A के दाएं को चौथे स्थान पर। भाई A का राइट किधर होता है, इस साइड में,
और वो भी चौथे स्थान पर, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ध्यान दो, ई पंक्ति के बाएं छोर पर है। ई कहाँ पर है भाई? ई मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है बाएं छोर पर। बाएं छोर तो यही होता है। ठीक है, तो ई को बिल्कुल एंड में भी ले जा दिया हमने, बैठा दिया। ठीक, इसने कहा है ई व के बीच 5 व्यक्ति हैं। भाई ई और के बीच 5 व्यक्ति हैं। देखो जब ई इधर बैठा हुआ है तो के को हम इधर तो बैठा नहीं सकते, क्योंकि ई तो लास्ट एंड पर बैठा हुआ है बाई। तो इसके और जो के है उसके बीच 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5। तो के बैठेगा यहाँ पर, यानी कि 5 व्यक्ति तभी तो बैठेंगे, 1 2 3 4 5 व्यक्ति। जब ये 6वें नंबर पर होगा। बताओ आपको इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? इसने कहा है ये जो है के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। के का बायां तीसरा कौन होता है? 1 2 3, यानी कि जे बैठा हुआ है यहाँ पर। कहाँ पर बैठा हुआ है? के लेफ्ट में 3 पर। ठीक, इसने कहा है एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा। एफ जो है डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा। भाई अगर एफ यहाँ नहीं बैठा तो एफ यहाँ पर बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? भाई एफ अगर डी के बगल में नहीं है तो यहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है। कितने आदमी हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई 7 पोजीशन में से जब डी के बगल में नहीं बैठ सकता, एफ तो केवल यहीं पर बैठ सकता है। तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ होगा? बताओ अब कौन सा बच गया हमारा? एच बच गया। तो एच को बैठा दो यहाँ पर, और जो उसने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उन क्वेश्चन का जवाब दे दो। देखो इसने कहा है निम्न में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठे व्यक्ति को निरूपित करता है? भाई सबसे बीच में कौन बैठा हुआ है? मेरे को तो जे दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिख रहा है उधर से? जल्दी बताओ क्या दिख रहा है? आप कहोगे सर आपको जे दिख रहा है तो हमें भी जे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने क्या कहा है? ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? किस किस के बीच? ए और एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? आप कहोगे सर 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं हमें तो। मैं कहूंगा तो भाई 2 ही आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इसने कहा है उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से 4 किस प्रकार समान है, इसीलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा ऐसा समूह है जो इनमें नहीं आता? ऑप्शन में देखो भाई, ऑप्शन में देखो क्या क्या दे रखा है। ए और एफ। भाई ए और एफ बैठे हुए हैं साथ में, तो ये तो समूह इसमें नजर आ रहा है आपको। समूह बोलते हैं ग्रुप को। नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? जे और एच, जे और एच भी आपको दिखाई दे रहा है। ई और ए भी दिखाई दे रहा है। डी और के भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एफ और एच नहीं दिखाई दे रहे। ये क्या होंगे? ग्रुप से बाहर होंगे। ये एक ही ग्रुप के क्या होंगे? सदस्य नहीं होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एच के संबंध में एफ कौन सा स्थान है? एच के संबंध में पूछा है, एफ का स्थान पूछा है। भाई एफ का स्थान पूछा है, एफ का एच के संबंध में, तो एच के बाएं दूसरे पर होगा नहीं, 1 और 1 2। तो एच के बाएं दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। देखो एक सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन वो आपको देगा, तो आपको एक ही डायग्राम बनाना है और उसके आधार पर जो है आपको सोल्व करना है। देखिए आप सोच रहे होंगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ये देखिए बैंकिंग लेवल के एग्जाम में आते हैं। जो हमारा 1 डे का एग्जाम होता है उसमें हम सिंपल क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज़्यादा हार्ड लेवल पर हम आपको लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या होंगे फिर डाइवर्ट हो जाएंगे और उसमें आपकी भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, फिर आपके सर से ऊपर जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे 1 डे लेवल के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि बैठने की व्यवस्था को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिया जाए तो इस व्यवस्था में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच व्यवस्था में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की वर्णानुक्रम के अनुसार आते हैं।
देखो ध्यान से, ये बात क्या कही है इसने, आपके समझ में आई या नहीं आई? देखो EAFGHDK, इसने कहा है यदि इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बैठा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला बोलते हैं ABCD को, किसको बोलते हैं? ABCD को। इसने कहा है यदि इनको हम उसके आधार पर बिठा दिया जाए, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले A आता है, आप कहोगे सर बिल्कुल A आता है, उसके बाद B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, फिर E आता है, फिर F आता है, फिर G आता है, फिर H आता है, फिर J आता है और फिर आता है K। ठीक है, तो इसने बताया है कि इनको अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगा दिया जाए, इनको अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगा दिया जाए तो इनके बीच ऐसे कितने अक्षर बनेंगे जिनके बीच में उतनी ही संख्या आती है जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला में आती है। अब ध्यान से देखो, कहने का मतलब क्या है। इसने कहा है, ध्यान से देखना, आपको कुछ नहीं करना, खाली ABCD गिननी है। देखो कैसे गिनोगे, ABCDEFG, कोई बात नहीं बनी। इससे देखो DE, भाई एक हमारा जोड़ा बन गया, ये कौन सा? D और E। D और E ऐसे जोड़े हैं जिनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पढ़ो या फिर इस तरीके से पढ़ो, इनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच आते हैं। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना, DEF, एक बन गया F, यानी कि एक तो जोड़ा हमारा बना है DE, एक बन गया है EF। इनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ठीक, और एक क्या बन गया? DEF, यानी कि एक बन गया हमारा DF। भाई D और F के बीच में एक अक्षर आ रहा है यहाँ पर, और अगर आप पढ़ोगे अंग्रेजी वर्णमाला में तो उसके बीच भी एक ही अक्षर आता है। तो तीन अक्षर तो ये हो गए, DEFGHI। ई से पढ़ना चालू करो, EF, तो एक EF आ गया, FGHI, HIJ, तो एक आ गया हमारा J और K। कितना आ गया? एक आ गया हमारा अक्षर J और K। ठीक है भाई, अब एक बार तो आपको सीधा पढ़ना है, एक बार आपको उल्टा पढ़ना है। K से पढ़ना चालू करो, KLMNOP, क्यों? भाई जोन सा भी अक्षर आपको मिला दिख जाएगा ना कि इसके बाद वो अक्षर आ रहा है जो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, तो समझ लेना वो एक जोड़ा बन गया है। जैसे JKLM, देखो मान लो अगर यहाँ पर N होता D की जगह, तो हमने यहाँ से पढ़ना चालू करा JKLMN, तो एक बन जाता हमारा जोड़ा J और N। तो इनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। कितने अक्षर है? 1 2 3, तो 3 अक्षर यहाँ पर है और 3 ही अक्षर आ जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार सीधा पढ़ना है, एक बार उल्टा पढ़ना है। JKLMNO, HIJKL, FGHI, EFGDE, ऐसे कोई नहीं बनता। तो केवल 4 जोड़े बनते हैं। कितने जोड़े बने हैं? टोटल हमारे पास 4 जोड़े बनते हैं। तो इसमें देखो क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर इसमें तो कोई नहीं है, एक और एक है 3 से अधिक, तो 4 क्या है? 4 तो 3 से अधिक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 से अधिक। देखो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा आप। इसने कहा है 8 मित्र हैं GHI, JNOP और Q एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हुए हों। तो इसने कहा है, देखो इनको बैठाते हैं हम अच्छे तरीके से। H O के दाएं दूसरे स्थान पर है। भाई H बैठा हुआ है यहाँ पर, किसके?
O के दाएं दूसरे स्थान पर, O के दाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि एक आदमी इनके बीच में बैठा हुआ है, नहीं बैठा। O के दाएं दूसरा होता है H। H जो है O के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। इसने कहा है O पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा हुआ है। देखो इसकी दो कंडीशन हो सकती है, ध्यान देना। देखो अगर O यहाँ है, O मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है और H इसके यहाँ पर बैठा हुआ है, दाएं दूसरा। अब देखो O इसने कहा है एक छोर पर बैठा हुआ है। भाई अगर इसको इधर बिठा देंगे राइट साइड में, तो O के राइट में H को नहीं बिठा सकते, क्योंकि O क्या है, एक छोर पर बैठा हुआ है। तो वो जो इसका लास्ट एंड हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा कि वो लेफ्ट एंड में बैठा हुआ है O। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर बनती है, O बिल्कुल लेफ्ट एंड पर बैठा हुआ है। ठीक, इसने कहा है H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। H और N के बीच जो है 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। N यहाँ पर बैठा हुआ होगा या नहीं बैठा हुआ होगा, भाई बताओ जल्दी से। अगर H और N के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो H यहाँ पर बैठा हुआ होगा, नहीं होगा। इसने कहा है I J के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जो I है, I J के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर तीसरे स्थान पर बैठा है तो एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा होगा, 1 2 और 3, ये थर्ड नंबर बैठा हुआ है J के बाएं तीसरा। ठीक है, इसने कहा है J और G के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। J और G कहीं बैठा हुआ होगा। देखो इसके बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? J और G के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये इसने आपको दिया है। अब ध्यान दो, इसने कहा है P N का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो P है, P ध्यान देना, जो P है N का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम P को नहीं बिठा सकते। ठीक है, हमारे पास आदमी कितने हैं? हमारे पास आदमी बैठे हुए हैं टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक आदमी और हो जाएगा 8। ठीक है, अब उसको देखना है कहाँ बिठाना है हमें। अब इधर भी हो सकता है और इधर भी। देखो जो P है, ना तो इसको यहाँ बिठा सकते और ना इसको यहाँ बिठा सकते। P को 8 आदमी हमारे पास है, P निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर P निकटतम पड़ोसी नहीं है तो P को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, P यहाँ भी आ जाएगा और P यहाँ पर भी आ सकता है। कोई सी भी जगह पर P को हम लिख सकते हैं। इतनी बात बताओ कि आपकी क्लियर है नहीं? इसने देखो I और J के बीच कहा है 2 आदमी। ठीक है, I और J के बीच 2 आदमी कहा है इसने, तो इनको आप कहाँ बिठा सकते हो? ध्यान से देखो, अगर मैं I को यहाँ पर लिख दूं, अगर I को यहाँ पर लिख दूं और J को लिख दूं यहाँ पर, तो इनके बीच 2 आदमी हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? जल्दी बताओ, जल्दी देखकर। क्या इनके बीच 2 आदमी आपको नजर आ रहे हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल नजर आ रहे हैं, I और J के बीच 2 आदमी, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसने कहा है J और G के बीच भी 2 आदमी हैं। अगर J यहाँ पर है तो G को यहाँ लिख दूं तो 2 आदमी इसके बीच हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? और देखो P यहाँ पर नहीं आ सकता, P आ सकता है यहाँ पर। इन 2 जगह पर तो P आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो P कहाँ पर आ जाएगा? तो P आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा Q, तो Q को लिख दो भाई यहाँ पर। इतनी बात बताओ क्या आपकी क्लियर हुई? बात नहीं हुई? जल्दी बताओ भाई, देखकर ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, एक बार अगर देखो वीडियो समझ नहीं आए ना तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना इसको। ठीक है, बिल्कुल आराम से। ठीक है, पहले अपने आप खुद प्रैक्टिस करना वीडियो को पॉज करके, उसके बाद देखना वीडियो को, क्योंकि आपके समझ में तभी आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसा
ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। इसने कहा है निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर है। भाई पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है? आप कहोगे सर जी नजर आ रहा है मेरे को, जी हो जाएगा क्या, पंक्ति के बिल्कुल दाएं छोर पर। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा है इसने, अगला क्वेश्चन इसने कहा है निम्न में से कौन जे और जी के ठीक बीच में बैठा हुआ है। जे और जी, जे और जी के बीच में कौन बैठा है? Q और N बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठे हुए हैं? Q और N बैठे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक, अगला देखो इसने क्या कहा है, N के संदर्भ में P का क्या स्थान है। N के संदर्भ में P का स्थान पूछा। भाई P कहाँ पर बैठा हुआ है? N के बाएं तीसरे 1, 2 और 3, यानी कि N के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? P बैठा हुआ है N के बाएं तीसरे स्थान पर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या कहा है, दी गई व्यवस्था के आधार पर Q के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसने कहा है Q और N के बीच क्या दो व्यक्ति बैठे हुए हैं? Q और N के बीच क्या आपको दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं? इनके बीच तो एक व्यक्ति भी नहीं बैठा, तो दो कहां से दिख जाएंगे भैया? इसने कहा है Q के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। Q के दाईं ओर, भाई सही बात है, Q के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? दो आदमी बैठे हुए हैं, N और G। एक बार देखो और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्या पता उनमें से भी कोई मिल जाए। ठीक, यानी कि हमारा बी तो ऑप्शन ठीक है ही है। अगला देखो इसने कहा है दिए गए विकल्पों में से कोई भी कथन सत्य नहीं। भाई ये तो गलत बात है, दूसरा ऑप्शन तो हमें ठीक नजर आ रहा है। देखो अगला I और G, भाई I तो इसमें कहीं है ही, I और G के बीच इसने कहा है दोनों Q के निकटतम पड़ोसी है। भाई I और G Q के निकटतम पड़ोसी कहाँ है? I कहाँ पर और G कहाँ पर? ठीक, तो निकट पड़ोसी नहीं है। P Q के एकदम दाएं बैठा है। क्या P Q के दाएं बैठा हुआ है? ये तो बाएं में बैठा हुआ है भाई साहब, दाएं में कहाँ बैठा हुआ है? तो केवल दूसरे नंबर का जो ऑप्शन होगा हमारा ठीक हो जाएगा। बताइए भाई क्या आपके क्वेश्चन समझ में आए? देखिए आज के छोटे छोटे क्वेश्चन में ये है, थोड़ा सा टिपिकल लेवल बढ़ा दिया है और आपके समझ में थोड़ा सा कम आया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ट्राई करेंगे तो आपके आ जाएगा समझ में। ठीक है, क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं है, पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद नहीं होता है तो सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।